साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, जय जोहार। जय जोहार। कैसे हो? ये प्रताप किसका? हैं? माँ का बढ़िया हो? महात्मा। रहना ही पड़ेगा। ये प्रताप किसका? और आज कर की भी कथा क्या के सकते सूत्र हो? में ही हमने कहा था बढ़िया माँ, रहना ही पड़ेगा। महात्मा। ना भी हो तो रहना बराबर। पड़ेगा। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? बोलो तो धन्य भाग हमारे जो इस जंगल में भी राम नाम का मंगल हो रहा है। अच्छा, संयोग देखो कितना अच्छा है। जहां बैठे हैं वनवासी, और राम जी भी 14 साल के लिए बने थे वनवासी। अब कितनी अच्छी बात है। वनवासी मतलब यहां के मूल निवासी, और राम जी भी बने थे वनवासी। धन्य है इस कथा आयोजन के मुख्य यजमान हमारे बड़े ही प्रिय शिष्य श्री नानो कावरे जी, उनके बड़े भाई और उनका पूरा परिवार। जंगल में आज तक ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ इतिहास में, और उन्होंने हमको बुलाकर हमें भी धन्य कर दिया। राम कथा सुना करके बालाघाट के इस जंगल में भी मंगल करवा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात, बड़े बड़े शहरों में तो सबको ही कथा करवाता है। जब श्री नानो कावरे जी, आप हैं तो चूंकि राजपीठ में मंत्री आयुष विभाग के, आप हमारे पास आए, बोले गुरु जी कथा दीजिए। हमने कहा अभी मत लीजिए। बोले नहीं नहीं, आप तो कृपा कर दीजिए। हमने कहा अभी 2024 तक हाल बेहाल है, डायरी फुल है, दिन केवल 365 कुल है। लेकिन नहीं माने, बोले नहीं गुरुजी कुछ ना कुछ तो बनाइए। तो हमने कहा 2 दिन हमें सोने के मिले थे कि आराम करेंगे, कथा से थक जाएंगे, आराम करेंगे, 2 दिन सुबह ही ले लो। बोले चलेंगे। वही 23 और 24 तारीख थी। तो आज हमें पछतावा हो रहा है कि काश 5 दिन का आयोजन यहां पर रखा जाता। इतना इनका अच्छा भाव, इतनी विनम्रता, और बालाघाट में भी इतने पागलों का, इतने जंगल में भी पागलों का जुड़ना। याद रखना, इस भारत पर जब आतताई अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उन अंग्रेजों का हटाने का बिगुल भी इसी जंगल से वीर बिरसा मुंडा के द्वारा उठाया गया था। है? भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेजों को अपनी नानी याद आ गई। अब हमें एक बात और याद आ रही है। इस कथा के पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहां मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटली बढ़ गई। क्या उन्हें लग रहा था कि रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल रहे, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया। अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। क्योंकि वनों में, जंगलों में बड़े बड़े अत्याचारी हमारे भोले भाले जनजातीय जो मूल निवासी हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको तरह तरह का हली उल्लाह दिखाकर, उनको तरह तरह का प्रलोभन देकर सनातन धर्म से दूसरे पंथ की ओर ले जाते हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? हमने कहा क्षमा करना, हम रिस्क नहीं लेते, हमारे दिल में हिंदुओं के प्रति उदार है कि हमारा हिंदू भटके ना। और हम वन में इसीलिए कथा करने नहीं आए हैं, कथाओं की तो तारीख नहीं, लेकिन हम वन में सिर्फ आप लोगों के पास, क्योंकि हमें आप लोगों में अपने भगवान राम की छवि दिखाई पड़ती है। आप अपना गौरव भूलना मत। वन में रहने वाले वनवासियों, तुम उस वंश के हो,
उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। जिस प्रकार राम जी बन गए तो राम बन गए, राम जी बन गए तो राम बन गए। अब हमें ऐसा लगता है कि पुनः भारत के बड़े बड़े बुद्धिमानों को, अब इन वनवासियों को इसी प्रकार कथा सुनाकर, इनको गले लगाकर, ये बेचारे बड़े बड़े मंचों पर जा नहीं पाते क्योंकि इनके पास इतना रुपया होता नहीं। आजकल मंच भी अमीरों को मिलता है, जो बड़े पद वाले हों, बड़ा नाम हो, और कथाएं भी वहां की जाती हैं जहां माल ज्यादा आवे। लेकिन हमने ठीक उल्टा निर्णय लिया है। हम भारत के समृद्ध प्रदेशों में, समृद्ध शहरों में कथा तो करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के 2-3 महीने में 3-3 दिन जंगलों में गुजार कर वनवासियों को राम कथा सुनाएंगे। और ऊ की ठटरी बरे, ऊ जौनू अदालत में गौ तो धन्य है भारत के जज साहब, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर के जज साहब, और न्यायपीठ धन्य है जिन्होंने 2 टूक जवाब देकर के उनको चुप करा दिया। लेकिन उसकी ठटरी बरे, जो कह रहा हो तो के बागेश्वर महाराज आएंगे तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। अच्छा आप बताओ, राम कथा से संस्कार बिगड़त हैं कि बनत? आप लोग बताओ, मिशनरियों के आने से संस्कार बनते हैं कि बिगड़ते? बिगड़ते हैं। और हमारे आने से बिगड़ते हैं क्या? राम कथा से बिगड़ते हैं क्या? अब तुम समझ जाओ कि वे की के साथी हैं। आप अपने से निर्णय लगाओ, लेकिन हम अपना प्रण कभी नहीं छोड़ेंगे। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हमको बालाघाट की इस पुनीत धरती पर 2 दिवसीय वनवासी राम कथा सुनाने का मौका मिल रहा है। हम तो कुछ नहीं जानते, जो भगवान